वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति अंकित इंग्लिश क्लास है। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के संबंध में जानेंगे और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी हल किया जाएगा। तो पहले जाने कि अनुपात और समानुपात क्या होते हैं। अनुपात दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का तुलनात्मक संबंध होता है। जैसे आए एग्जाम्पल के जरिए विशेष जाने। जैसे हमने लिख दिया A अनुपात B बराबर 2:3। तो A अनुपात जो B है यह क्या है, सजातीय हुआ। आगे बढ़ते हैं, बराबर 2:3 भी सजातीय हुआ। कैसे कि A और B जो है वह अंग्रेजी अल्फाबेट के दो लेटर्स हैं, तो सजातीय हुए क्योंकि अल्फाबेट से ये बिलोंग करते हैं दोनों। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं तो जो 2:3 है यह क्या है, संख्या है, तो यह नंबर से बिलोंग करता है। दोनों, 2 भी नंबर है और 3 भी नंबर है, तो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये भी दोनों सजातीय हुए। अब आगे बढ़े तो तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। तो अब तुलनात्मक संबंध कैसे हैं यह भी देख ले। तो A अनुपात B बराबर कितना है, 2:3। तो यहां पर तुलनात्मक संबंध दर्शा रहा है ना, तुलनात्मक संबंध। तो क्या है इसमें, क्या है, A बराबर क्या है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A बराबर 2 है तो B बराबर क्या है, 3। हुआ ना तुलनात्मक संबंध। अब चलिए A अनुपात B को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे A बटा B अब बराबर 2/3 भी लिख सकते हैं। और यह भी जान लें अब कि जो अनुपात होता है यह डेफिनिट नहीं होता है, यह इनडेफिनिट होता है। और जो सम होता है वो डेफिनिट होता है। यह डेफिनिट नहीं है। A अनुपात B बराबर 2:3 लिखे हैं, यह डेफिनिट नहीं है, नहीं ना है। तो यह बराबर याद रखना है, यह अनुपात बता रहा है, न कि डेफिनिट कोई सम बता रहा है। ठीक है, चलें अब समानुपात के बारे में जान लें। तो अनुपात के बारे में जान गए तो समानुपात क्या होता है, दो बराबर अनुपातों को समानुपात कहते हैं। माने दो अनुपात जब आपस में बराबर होते हैं तब वे समानुपात कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 अनुपात लिख दिए, A अनुपात B लिखे और दूसरा लिख दे C अनुपात D। तो ये 2 अनुपात हुए, A अनुपात B और दूसरा C अनुपात D हुआ। लेकिन दोनों को जब समानुपात के रूप में लिखना होगा तब क्या लिखते हैं, A अनुपात B और समानुपात, समानुपात ही हुआ, समानुपात का चिन्ह है C अनुपात D। समझ गए। यानी इस समानुपात को हम बराबर के चिन्ह से भी दर्शाते हैं। जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानिए रहे हैं कि अनुपात को बटा में लिख देते हैं। तो A बटा B समानुपात जो है उसको बराबर लिख दिए, बराबर, और C बटा D भी लिख सकते हैं। और इससे आगे बढ़ करके इसको हल करके, हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा हम क्या करते हैं और रिजल्ट आगे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए A और D का गुणा कर दिए तो बराबर क्या हो गया, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या हो जाएगा, AD अब बराबर हो गया BC। हुआ ना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि से भी गुणा करके लिख सकते हैं। ऐसे AD से गुणा हुआ तो AD हुआ, BC से गुणा हुआ तो BC हुआ। हाँ साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा, या फार्मूला के रूप में हमेशा काम करता है।
हाँ, आवश्यकता अनुसार। जैसे मान लीजिए चार पद दिए हुए हो, इसमें क्या है, चार पद है, ए बी सी डी, और मान लीजिए 3 पद दिया हुआ और चौथा पद निकालना हो, तो इसके जरिए हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी दिया है और डी का मान ज्ञात करना हो, तो इस पर नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा सेकंडों में। तो इसे ऑलवेज याद रखिएगा। अब आप लोगों को ले चलते हैं कुछ प्रश्नों के पास, जो कि परीक्षाओं में आए हुए हैं। उन्हें आप देखें और सेकेंडों में हल करें। हाँ, ये जो प्रश्न आप लोगों के सामने अभी हल किया जाएगा, वे सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप देखें उन्हें। तो क्या है, पहले हम आसान से जटिल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलें, पहले देखें एक प्रश्न। पहला क्या है, ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सी बराबर 5:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। हाँ, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखें क्या क्या दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी बराबर 7:9 है पहले में, और दूसरे में बी अनुपात सी बराबर 5:11 है। तो इसमें देखने में यह लग रहा है कि बी दोनों में कॉमन है, बी पहले में भी है और दूसरे में भी है, कॉमन है। लेकिन मान दोनों का समान नहीं है, सिमिलर नहीं है। पहले में बी जो है उसका मान 9 है और दूसरे में बी का मान कितना है, 5 है। समान रहता तब तो कोई बात नहीं है, तब तो ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से लिख देते। लेकिन यह सिमिलर नहीं है, तो इसको हमको सिमिलर बनाना होगा और उसको एक रूप में लाना होगा, तब जाकर के जो ये दिए गए हैं सबों को एक समान रूप में लाएंगे, तब उसके बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हम ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो आए देखें वो कैसे करेंगे। तो वही यूनिक ट्रिक्स के जरिए आप लोग जानें। तो हम लिख दिए जो फाइंड आउट करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख दिए। अब चलिए, पहला में क्या है, ए अनुपात बी का मान क्या है, 7:9 है, और दूसरा में क्या है, बी अनुपात सी का मान 5:11 है। तो बी कितना है, 5 है, और सी कितना है, 11 है। चलिए, अब इसको समान करने के लिए क्या करते हैं, हाँ, जो खाली स्थान है वो बगल वाले नज़दीकी संख्या से भर देते हैं। जैसे यहाँ सी के नीचे खाली है और उसके बगल में कौन संख्या है, 9 है, तो इसको आगे बढ़ा करके इस खाली स्थान को भर देंगे। अब ठीक उसी प्रकार दूसरी कतार में, अब देखें ये 5 है, इसके बगल में 7 के नीचे स्थान खाली है, तो इस 5 को हाँ ऐसे दाएं बाएं करके, ऊपर नीचे नहीं भरेंगे, यह भी जान लीजिए, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, दाएं बाएं करके भर देंगे, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ बढ़ा करके नज़दीकी संख्या को, जैसे कि अभी किए आप लोग देख लिए। तो अब इसको सीधे गुणा करेंगे, सीधा सीधी। तो 7×5 = 35 हुआ, अनुपात 9×5 = 45 हुआ, अनुपात 11×9 = 99 हुआ। इसका छोटा रूप अब नहीं होगा, इसलिए मान प्राप्त हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो गया, 35:45:99। यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हटा दें इसको, चलें अब दूसरा प्रश्न देखें। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा तो वो भी अब इससे दूर हो जाएगा। आए देखें, ए अनुपात बी बराबर 3:4,
B/C बराबर कितना है? 6:5 है। तो क्या फाइंड आउट करना है? A/A+C, यही ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देख लें कि B का मान चाहे A का मान जो पहले में है वो सब समान है कि नहीं। तो समान देखिए A/B बराबर 3:4 है और यहाँ B/C बराबर 6:5 है। यानी यहाँ पर भी B का मान जो है वो डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। कैसे? देखिए यहाँ B का मान 4 है और दूसरे में B का मान 6 है। तब इसको एक रूप में लाने के लिए अब जो बताए हैं पहले मेथड उसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे? A/B/C का मान ज्ञात कर लेंगे और जब हमको A का मान मालूम हो जाएगा, B का मान मालूम हो जाएगा, C का मान मालूम हो जाएगा, तब ये तो आसानी से निकल जाएगा। तो चले अब A/B बराबर क्या है? 3:4 है पहले में और दूसरे में B/C बराबर क्या है? 6:5 है। तो B कितना है इसमें? 6 है, अनुपात C कितना है? 5। अब ठीक उसी प्रकार से बाएं दाएं करके खाली स्थानों को नज़दीकी संख्या से भर देंगे बाएं दाएं। हाँ, तो देखिए 4 है, 4 के दाहिने तरफ जो है यानी C के नीचे क्या है? खाली स्थान है। तो खाली स्थान है तो इस 4 को आगे बढ़ा करके यहाँ भर देंगे और 6 को इधर बढ़ा करके यहाँ पर भर देंगे। चलिए अब हो गया अपना। अब सीधी गुणा कर देंगे तो 6 3 18 हो गया, अनुपात हो गया 6 चौका 24 हो गया, अनुपात हो गया 5 चौका 20 हो गया। ठीक है। तो अब 2 से इसको हम छोटा कर देंगे तो 2 9 18 अनुपात 2 12 हो गया और 2 10 20 हो गया। अब ठीक हो गया, अब नहीं छोटा होगा। तो मान मालूम हो गया। A का मान 9 हुआ, B का मान 12 और C का मान 10। तो A का मान अब यहाँ देखिए इसी को फाइंड आउट करना है। तो A का मान 9 रख दिए और A+C है तो A का मान 9 है और C का मान 10 है। तो 10 और 9 19 हो गया, हल हो गया, कोई जटिलता नहीं। देखें ना, यही यूनिक ट्रिक्स है। और दूसरी विधि है, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव है, इसलिए इसको आप लोग अपनाएं और सेकंडों में हल करें। हाँ, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, यह मत सोचिए। ठीक है, चलें अब और आगे देखें, इससे कुछ थोड़ा सा जटिल देखें। चलें, अब कह रहा है कि A/B बराबर क्या है? 3:4 है। अब B/C बराबर 5:7 है। एंड और एक बढ़ गया, C/D बराबर 8:9 है। तो कह रहा है कि A/D बराबर क्या होगा, यही फाइंड आउट करना है। तो अब देख लें कि सब समान है कि नहीं है। तो यहाँ देखें A/B 3:4 है और यहाँ B/C बराबर 5:7 है। यानी पहले में देखिए B का मान 4 है और दूसरे में 5 है, तो इसलिए यह सिमिलर नहीं है। तो अब तो जानिए रहे, सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए, एक करने के लिए क्या करते हैं? तो पहले हम इसमें A/B/C/D का मान ज्ञात कर लेते हैं, आसानी से A/D मालूम हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्नानुसार, हाँ 3:4 है, यहाँ BC का मान कितना है? 5:7 है। तो B 5 है, अनुपात C 7 है। फिर आगे बढ़ते हैं, C/D का मान 8:9 है, यानी C 8 है और D 9 है। तो C के सामने 8 लिख दिए, अनुपात लिख दिए और 9 लिख दिए D के सामने। अब चलिए इसको हल कर लें उसी विधि से जो पहले आप लोग जान चुके हैं।
तो 4 को आगे बढ़ा दिए जो वैकेंट जगह है, तो 4 हो गया। फिर इसको आगे बढ़ा करके इसी 4 को डी को भी जो नीचे खाली स्थान है उसको भर दिए। अब यहाँ पर देखें तो 7 को आगे बढ़ा करके इस खाली स्थान को भर दिए और 5 को इधर बढ़ा करके इसको भर दिए। चूँकि नज़दीकी 5 है और यहाँ 7 था तो आगे 7 भरे। यहाँ 8 है इसके नज़दीकी, यहाँ पर जो खाली स्थान है तो यहाँ 8 लिख दिए, अनुपात इसी 8 को आगे बढ़ा करके यहाँ खाली इसको भर दिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई जटिलता नहीं। देखिए कैसे सेकेंडों में आप लोग हल कर रहे हैं। हाँ, ये तो बताना है इसलिए कुछ समय लग रहा है ना, समझाना है। आप लोग समझ जाइएगा तो मने मन सब हल कर लीजिएगा, उतना कोई लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आए अब इससे आगे बढ़ें, तो गुणा कर लें सीधा सीधी। पंक्तियाँ 15, 15 8 20 से 120 हुआ। अनुपात 5 का 20 8 60, 160। आई क्या हुआ? हाँ, 8 7 56, 56 चौका 224। अनुपात ये क्या हुआ? 9 7 63 और 63 चौका 252 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर 4 से कट जाना चाहिए, छोटा रूप कर देते हैं। तो 4 से कटा तो क्या हो गया? 30 चौका 20 से 30 अनुपात, हाँ 4 चौका 16 40 अनुपात ये कर दिए तो 4 5 20 हुआ और 2 4 6 24 56 अनुपात यहाँ क्या हुआ? 4 6 24 24 1 हुआ तो 4 3 12। ठीक है, सब छोटा रूप में आ गए। हाँ, सभी 4 से विभाजित हुए, एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए, यह भी जान लीजिए। हाँ, यह नहीं कि 3 को विभाजित हुआ 1 नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं चलेगा। होगा तो सब होगा, 2 हो या 3 हो या 4 हो, सभी को एक ही संख्या से विभाजित होना चाहिए। चलिए, यह तो जान गए। तो अब छोटा रूप हमको मालूम हो गया, तो a बराबर मालूम हो गया 30, b बराबर 40, c बराबर 56 और d बराबर 30। तो a अनुपात d का मान नहीं मालूम हो जाएगा। a बराबर कितना है? 30 हो गया, अनुपात d बराबर कितना है? 63 हो गया। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसानी से आप लोग हल करें, कोई गुणा भाग नहीं, अधिक जटिल कोई नहीं है। थोड़ा सा सामान्य गुणा भाग से आप लोग आसानी से इजीली हल करते जा रहे हैं। चलें और एक प्रश्न देखें। अब हाँ, जो भी कंफ्यूजन होगा आज दूर हो जाएगा, यह भी जान लीजिए। और जो बेसिक चीज़ें आप लोग यदि जान गए तो आगे चल करके कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आए अब और एक प्रश्न देखें। चलिए, अब कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर क्या है? 4 अनुपात 5 एंड एक और है, वो क्या है? c अनुपात d बराबर क्या है? 6 अनुपात 7। तो फाइंड आउट क्या करना है? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो चलें अब देख लें कि a अनुपात b का मान कितना है। पहला में 2 अनुपात 3 है और दूसरे में b अनुपात c का मान कितना है? 4 अनुपात 5 है। तो देखिए यहाँ पहले में b 3 है और दूसरे में b 4 है, तो डिसिमिलर है, यानी सिमिलर नहीं है। तो अब सिमिलरिटी मेंटेन करने के लिए आप लोग जानिए रहे हैं, एक रूप में लाने के लिए, तो उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऐसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान भी ज्ञात करना है। तो चलें, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो अब देख लें प्रश्नानुसार, a अनुपात b बराबर क्या है? 2 अनुपात 3 है, तो यहाँ 2 अनुपात 3 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ b अनुपात c क्या है? 4 अनुपात 5 है, यानी b 4 है तो c कितना है? 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, c अनुपात d कितना है? 6 अनुपात 7 है, यानी c
जो है वो क्या है 6 है, तब डी कितना है 7 है। चलिए यही ना है, यही ना है प्रश्नानुसार। चलिए अब यहाँ पर सी के देखिए नीचे और 3 के दाहिने तरफ सामने जगह खाली है, तो इसको नज़दीकी संख्या से भर दें। नज़दीकी क्या है 3 है, अब ज़्यादा नहीं बताना है, अनुपात इसी 3 को आगे बढ़ा दिए। अब देखा 5 के बगल में है तो 5 को बढ़ा दिए, 4 के बगल में खाली है तो 4 को बढ़ा दिए, 6 के बगल में खाली है तो 6 को बढ़ा दिए, और यहाँ फिर खाली है तो 6 को आगे बढ़ा दिए बगल। हो गया। अब इसको हल कर ले तो क्या हुआ, 4 दूनी 8 छक 48 हुआ। अनुपात 6 चौका 24 3 72 हुआ। अनुपात 6 5 30 6 5 30 3 90 हुआ। अनुपात 7 5 35 3 75 हुआ। हो गया। अब चलें, अब इसको 3 से देखें, 3 से छोटा रूप कर दें, हाँ कट जाएगा, तो 34 48 हुआ। अनुपात 24 3 72 हुआ। अनुपात 30 3 90 हुआ। अनुपात 35 3 75 हुआ। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, अब छोटा रूप नहीं होगा, तो मालूम हो गया ए बराबर 16, बी बराबर 24, सी बराबर 30 और डी बराबर 35। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या हो गया 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 35। 35 है, यही आंसर हो गया है, यही फाइंड आउट करना था। तो देखिए साथियों कितनी आसानी से बिना किसी जटिल गुणा भाग के आप लोग सामान्य गुणा भाग के आधार पर आप लोग मिनटों का काम सेकंडों में कर लेते हैं। यह तो आप लोगों को समझाना था, इसलिए कुछ समय लगा, नहीं तो देखते देखते आप लोग पलक झपकते जो ये यूनिक ट्रिक्स आप लोगों के सामने रखे गए उसके आधार पर हल कर लेंगे। हाँ साथियों, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और इससे आगे यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 में इससे जटिल प्रश्नों को जो कि अक्सर परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हें आप लोगों के सामने रखा जाएगा और हल किया जाएगा, और कुछ नए ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। तो ठीक है, आज बस इतना ही। Once again, welcome to all of you. Goodbye.